और अब खबरें तफसील से। कश्मीर में G20 सरबराही इजलास से कबल श्रीनगर में सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन, CCTV कैमरे और चौकियां शहर में और उसके आसपास मुतअद्दिद मकामात पर तैनात की जा रही हैं ताकि इजलास के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाया जा सके। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए शहर के दाखिली व खारजी रास्तों के गिर्द मरकजी चौकों और जंक्शंस के अतराफ सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। G20 मीट से पहले श्रीनगर में सुरक्षा के सख्त बंदोबस्त यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद है श्रीनगर के TRC चौक में और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त जो है वो नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ जो अदर चौक है वहाँ पे भी इसी तरह के मनाजिर जो है वो देखने को मिल रहे हैं। वाहनों की चेकिंग हो रही है। शहर के अंदर जो भी व्यक्ति यहाँ पे जो भी लोग एंटर हो रहे हैं उनकी बाज़ाब्ता तौर पर चेकिंग हो रही है। वाहनों के डॉक्यूमेंट चेक हो रहे हैं, लोगों के आई कार्ड्स वगैरह जो है वो चेक किए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हाई एंड ड्रोन्स है, CCTV कैमराज जो है उनको भी इस्तेमाल में रखा जा रहा है ताकि शहर पे पूरी जो है वो नज़र रखी जाए। और यहाँ पे हम बता दें कि लगातार जो है वो सुरक्षा के बड़े बंदोबस्त हर जगह देखने को मिल रहे हैं। बता दें कि यहाँ पे 22 मई को इंटरनेशनल डेलीगेट जो है वो पहुँचेंगे, 23 मई को यहाँ पे मीट होगी और 24 मई को फिर वो श्रीनगर के साइड सीन जो है वो घूमेंगे। तो कुल मिला के पूरे शहर में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त नज़र आ रहे हैं और टेक्नोलॉजी का भी सहारा लिया जा रहा है ताकि कोई भी अनटोवर्ड इंसिडेंट यहाँ पे सामने ना आ पाए। आफाक शाह के साथ रईस मागरे, नेटवर्क 18 श्रीनगर। प्रिंसिपल सेक्रेटरी हाई एजुकेशन जम्मू कश्मीर आलोक कुमार का कहना है कि आला तालीम के लिए कश्मीर से बड़े पैमाने पर तलबा की नकल मकानी रुक गई है और बहुत से तलबा को यूटी में सहूलियात फराहम की जा रही हैं। इनका कहना है कि एकेडमिक स्टाफ के ट्रांसफर पॉलिसी तलबा के लिए है और टीचिंग स्टाफ के खिलाफ नहीं है। आलोक कुमार ने श्रीनगर में एक प्रोग्राम के दौरान न्यूज 18 के डिप्टी एडिटर शब्बीर अहमद से बात की। सेफ है हमारे स्कूल और कॉलेज। कुछ स्कूल्स हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में वीक हैं क्योंकि वो बहुत पहले के कंस्ट्रक्टेड हैं। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करें और नए स्कूल्स भी बना रहे हैं, नए कॉलेजेस भी बना रहे हैं, बिल्डिंग्स नहीं बन रही हैं। जो पुराने हैं उनमें हम लोग रेट्रोफिटिंग करके उसको फिट फॉर हैबिटेशन कर रहे हैं। जो बिल्कुल ही यूजेबल नहीं है, विच हैज़ फॉलन इनटू डेस्पिट्यूड, उनको हम लोग छोड़ दे रहे हैं। उनकी जगह पर दूसरी बिल्डिंग बनाने का प्लान किया जा रहा है। ये नहीं कहा जा सकता है कि पूरी तरह से हमने हर बिल्डिंग को सेफ बना दिया है। अपने प्लान के हिसाब से जो पैसे हमारे पास अवेलेबल हैं और उसमें समय भी लगता है, वो ओवरनाइट बनने वाली चीज़ नहीं है। ओवरनाइट बनने से वो फिर ख़राब हो जाएगा, वो अपना लाइफ नहीं लीड कर सकेगा। स्टाफ शॉर्टेजेस हैं विच वी आर ट्राइंग टू मीट बाय गेस्ट फैकल्टी अरेंजमेंट्स, एकेडमिक अरेंजमेंट्स। बच्चों को पढ़ाई में कमी नहीं होने दे रहे हैं। दैट्स द मेन। न्यू कोर्सेज, नए कोर्सेज, क्योंकि नेशनल एजुकेशन इमर्जिंग कोर्सेज भी आ रहे हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी भी कोर्सेज को डिज़ाइन किया गया है। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स है। जितने पैरामीटर्स हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के, मैं दूसरे प्रदेशों में भी देखा हूँ, यहाँ हम लोग सबों से आगे हैं। क्या ये उम्मीद करें कि अब यहाँ के बच्चे बाहर कोर्सेज के लिए पैसे खर्च करने नहीं जाएंगे? वी आर इनफ। अब जाएंगे या नहीं जाएंगे उनकी स्वेच्छा है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ फैसिलिटी क्रिएट कर दिया है। अगर आप यहाँ पढ़ना चाहते हैं तो आपको जो दिल्ली में और चंडीगढ़ में और हिमाचल में जो पढ़ाई मिल रही है वो पढ़ाई हम यहाँ भी टेक्निकल मुहैया करते हैं। टेक्निकल एजुकेशन भी हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग भी करा रहे हैं, वोकेशनल पार्टनर्स हम लोगों ने हायर किया है। टेक्निकल एजुकेशन भी कर रहे हैं। एम्प्लॉयबल हो हमारे बच्चे, केवल डिग्री नहीं हो, इसका भी ध्यान रखा गया है। एनुअल ट्रांसफर ड्राइव जो आपने शुरू की है, आप हिस्टोरिकल कह रहे हैं, कुछ प्रोसेस अब उड़ान ले ही नहीं होता है। मकसद क्या है इसका? क्या आप एक इसको रेगुलेट करना चाहते हैं कि इट शुड बी? मेरा मकसद है कि बहुत सारे स्कूल्स हमारे जो रूरल एरियाज़ में हैं, इनएक्सेसिबल एरियाज़ में हैं, वहाँ डिफिशिएंसी रहती थी। वहाँ लोग जाते नहीं थे या जाते भी थे तो वो चले आते थे, कुछ सिफारिशें करा के वो शहर में रहते थे। इस एक्सरसाइज से मैंने ये इंश्योर करने की कोशिश की है कि मेरे जो स्कूल्स डेफिशिएंट हैं इन रिसोर्सेज, इन टर्म्स ऑफ टीचर्स, मास्टर्स, हेड मास्टर्स, उनको मैं भरूं। और उसके लिए मुझे जहाँ कॉन्सेंट्रेटेड हैं लोग, उनको थोड़ा सा डिस्पर्स कर, मुझे लोगों को तकलीफ़ नहीं देनी है इससे। बस जो मेरे डेफिशिएंट स्कूल्स हैं, देखिए हम रिक्रूटमेंट बंद किए हुए हैं अभी, मेरे टीचर्स बहुत हैं, तो मैं डेफिशिएंट स्कूल्स को कैसे फिलअप करूँगा? इसी रैशनलाइजेशन से फिलअप करूँगा। मेरे ट्रांसफ़र ड्राइव
का मकसद है कि हमारे सारे स्कूल्स फुल टीचर्स के साथ चलें, बच्चों को टीचर्स में। और ये ट्रांसफ़र पॉलिसी और जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, इट इज़ नॉट मेंट फॉर टीचर्स, इट इज़ मेंट फॉर मी टू रेगुलेट माई एक्टिविटी, रेगुलेट माई एक्शंस, कि किसी को तकलीफ ना पहुँचे। हम पूरी तरह से देख समझ के लोगों का स्थानांतरण करें, तो काफ़ी दिनों से एक जगह है उनको दूसरी जगह भेजें, और इस प्रोसेस में हमारे डिफिशिएंट स्कूल्स जो हैं वो उनको टीचर्स मिल जाए। कोचिंग सेंटर्स के बारे में कोई पॉलिसी नहीं हो, रजिस्टर नहीं है। दूसरा काम, कोचिंग सेंटर्स को हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। वी हैव इंश्योर्ड कि हमारे जो टीचर्स हैं वो कोचिंग में नहीं जाएं, और उसको हम लोग इस तरह से देख रहे हैं कि पहले ये टीचर्स जाके अपना काम तो नहीं करते थे और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाके पैसे कमाते थे। इस पर हमने सख्त पाबंदी लगा दी है। एक भी इंस्टेंस ऐसा हमारी नज़र में आता है तो हम लोग स्ट्रिक्ट कार्रवाई करते हैं।